हम लोगों ने सदैव सरकार का साथ दिया, उनसे याचना की, अपनी बातें कहते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शायद नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का जो सम्मान है वो बचा रहे। चाहे वो मंत्रियों का रहा हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्रियों का रहा हो, कोई चौखट ऐसा नहीं बचा जहां हमारा तदर्थ शिक्षक न गया हो, हम न गए हो और माथा न टेके हो। वेतन कम, वेतन सर्विस से हटा दिए हैं, 25,000 दे रहे हैं, तो क्या 25,000 में हमारी योग्यता अच्छी हो जाएगी? हम भाजपा के पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी ने आज हमारी ये दुर्दशा की है। समझ लीजिए परिवार बहुत दुखी है, माँ बाप एकदम समझ लीजिए कि अब क्या कहा जाए, हम कह नहीं पा रहे हैं अपनी पीड़ा। हमको या तो सरकार हमारा पुनर्स्थापित कर दे या हम सबको इच्छा मृत्यु दे दे, हमारा यही सरकार से निवेदन। तो सदन में आश्वासन देने के बाद कि हम किसी का अहित नहीं होने देंगे और हमारे लिए आता क्या है, मानदेय आधारित व्यवस्था। कि माननीय मुख्यमंत्री जी अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, हम ही लोग लगेंगे तो आप जीतेंगे, हमारे एमएलसी लगेंगे तो आप जीतेंगे। मानदेय का प्रस्ताव वापस हो, यदि नहीं वापस होता है तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने मानदेय का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किए हैं, वैसे ही हम सभी तदर्थ भाई बहनों एक दिन मृत्यु प्रमाण पत्र दे दें। उत्तर प्रदेश में तदर्थ शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से जो है अपनी जीविका को बचाने के लिए जो है सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आज भी जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो है परिसर में ये शिक्षक जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है उनकी पूरी मांगें, सीधे उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज भी आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग का ये जो है सरकार से आप लोग गुहार लगा रहे हैं अपनी जीविका बचाने के लिए। कहाँ बात फंस जा रही है कि अब फिर धरना प्रदर्शन चल रहा है? जी, अब आपका पहले तो हम स्वागत करते हैं। मैं रविंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने सदैव सरकार का साथ दिया, उनसे याचना की, अपनी बातें कहते रहे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी शायद नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का जो सम्मान है वो बचा रहे। यही बात फंस रही है और क्या। अगर ऐसा नहीं होता तो सदन में आश्वासन देने के बाद कि हम किसी का अहित नहीं होने देंगे और हमारे लिए आता क्या है, मानदेय आधारित व्यवस्था। 25 से 30 साल हम लोग सेवा किए हैं, पूरा वेतन प्राप्त करते रहे हैं, हमारा एक सम्मान था समाज में। धीरे धीरे करके सब कुछ नष्ट करने के लिए सारी कार्यवाही कर दी गई है। तो अब हम पूरी तरह से अभी तक जो याचना थी उसको धरने में बदल दिया और आज से हमारा धरना प्रारंभ हो गया है। हमारा आज का कार्यक्रम है कि हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय भूपेंद्र चौधरी जी के पास अपना एक प्रतिनिधि मंडल शाम को लेकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि कल हमारे साथ आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लीजिए और हमारी मांगों को उनके समक्ष रखते हुए शीघ्र निस्तारित कराने की बात रखिए। कल ये वादा अगर वो कर लेते हैं तो हमारे सारे कार्यक्रम रद्द कर लिए जाएंगे, अन्यथा कल हमारे 1000 तदर्थ शिक्षक जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जो भाजपा की प्राथमिक सदस्यताधारी हैं, उसको लेकर के यही निदेशालय से हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ से निकलेंगे, अटल चौक होते हुए भाजपा कार्यालय पर इस्तीफा देंगे और फिर आकर के यहीं धरने में जहाँ हम आज बैठे हुए हैं 18 पार्क रोड निदेशालय पर, वहीं आकर के अपनी यात्रा समाप्त करेंगे। ये कार्यक्रम है। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय से जो है ये मांग चल रही है। आपको जो है जिस तरीके से आप लोग लगातार मांग करते रहे हैं, इस दौरान किस किस से आपकी बातचीत हुई और क्या क्या कुछ आश्वासन मिला? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। हम लोगों ने एकाएक तो पहले आपसे बता दें कि 9 नवंबर 23 तक हम लोगों का वेतन भुगतान किया गया और कैबिनेट की एक बैठक हुई 2 तारीख को, उसमें एक प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव से ये पता चला कि हम लोगों को मानदेय पर रखा जा रहा है। फिर देखते देखते 8 तारीख को एक शासनादेश भी आ गया। उस शासनादेश में लिखा गया कि जो हाई स्कूल स्तर के टीचर हैं उनको 25,000, जो इंटरमीडिएट के स्तर के टीचर हैं उनको 25,000 रुपये वेतन भुगतान किया जाए, मानदेय पे इनको रखा जाता है। मेरी समझ में नहीं आया कि कोई चौखट ऐसा नहीं है, कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं है, चाहे वो एमएलसीओ का हो,
चाहे वो मंत्रियों का रहा हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्रियों का रहा हो, कोई चौखट ऐसा नहीं बचा जहां हमारा तदर्थ शिक्षक न गया हो, हम न गए हो और माथा न टेके हो। सब लोगों ने यही कहा है, सबने विश्वास दिलाया है कि आपका हित नहीं होने पाएगा। जब इतना विश्वास दिलाया जा रहा है तो फिर बात आखिर फंस कहाँ जा रही है? बात तो यही फंस गई कि एक ऐसा मानदेय का वो भेजा गया, प्रस्ताव भेजा गया, एक शासनादेश निर्गत किया गया, उसको देखने के बाद तो हमारे सारे शिक्षक चकित हैं, तब से आशंकित है कि ये कहाँ से आ गया। भाई आप हमको आश्वासन देते हैं कि किसी का नुकसान नहीं होगा और आप 25 या 30 हजार मानदेय रख दिए। 32 साल नौकरी करने के बाद हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी बढ़ी कि घटी। बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हो गए, हम 1.25 लाख रुपए तनख्वाह पाते थे, 25 हजार रुपये हम कहाँ से गुजर बसर करेंगे? हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे, माँ बाप की दवा करा पाएंगे, हम क्या करेंगे? बार बार मेरा अब भी अनुरोध है, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि ये सारे तदर्थ शिक्षक जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आज ये कम से कम 1,500 की संख्या में यहाँ मौजूद हैं निदेशालय पर और 37 जिलों से चल कर के आए हुए हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को उग्र न करें। हम शिक्षक हैं, हम जहाँ थे वहीं हमको भेज दें, हम जा करके पढ़ाएं। शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, राष्ट्रद्रोही नहीं होता। सर, आप लोग चूंकि इस परिसर में हैं, यहीं पे तमाम अधिकारी भी बैठते हैं, उन अधिकारियों से भी तो आप लोग की बात हो रही है, तो वो अधिकारी क्या आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचा रहे हैं सही तरीके से? जैसे मुझे जहाँ तक लगता है कि अधिकारी अपना गला बचाने के लिए मानदेय दे दिए हैं, चूँकि सेम कंडीशन पे जिस 8300 की व्याख्या करके इन लोगों को मानदेय देते हैं, सबको मानदेय देते हैं, उन्हीं एक विज्ञापन, एक कोर्ट का ऑर्डर के तहत कुछ लोगों को रेगुलाइज करते हैं, यानी विनियमित करके पूरा वेतन आज भी दे रहे हैं और कुछ लोगों को क्या कहते हैं मानदेय दे रहे हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि किनको विनियमित क्यों किया और इनको मानदेय क्यों दिया, ये आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, ये बताइए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं? हमारे यहाँ 6 सदस्य हैं सर। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। मानदेय में 25,000 रुपये का प्रस्ताव रखा गया था, जो मानदेय लागू किया गया है जी, क्या इतने में घर चल जाएगा, बच्चों को पढ़ा लेंगे? नहीं सर, बच्चे सब बड़े हो गए हैं। BSc लड़की कर रही है हमारी, बड़ा लड़का उससे बड़ा है, छोटा बच्चा भी 11 में पढ़ रहा है। हम कहाँ से सर कर पाएंगे, कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत पीड़ित हैं और 4 साल से परेशान हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि हम लोग की पहले की जैसी सेवा बहाली कर दें, सेवा हमारी हमको फिर से सम्मान दे दें, बस यही मेरा अनुरोध है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहेंगे कि हम भाजपा के पुराने सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी ने आज हमारी ये दुर्दशा की है। समझ लीजिए परिवार बहुत दुखी है, माँ बाप एकदम समझ लीजिए कि अब क्या कहा जाए, हम कह नहीं पा रहे हैं अपनी पीड़ा। हमको या तो सरकार हमारा पुनर्स्थापित कर दे या हम सबको इच्छा मृत्यु दे दे, हमारा यही सरकार से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से ये पूरी मानदेय की बात सरकार की तरफ से की गई, तो आखिर मानदेय स्वीकार करने में क्या दिक्कतें हैं? ये जो मानदेय के लिए एक पत्र जारी हुआ, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सारे अधिकारी भी कहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मैंने किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जब मैं अनियमित मेरी नियुक्ति थी और हम रेगुलर वेतन पा रहे थे, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में हम जो है अयोग्य हैं, और क्या 25,000 रुपये देके उन बच्चों को भविष्य खराब करना चाहते हैं? और या हम पढ़ाने के योग्य हो गए, 25,000 रुपये आप दे रहे हैं, तो दोनों में विरोधाभास है। या तो हमको निकाल ही दीजिए और या तो हमको मूल वेतन पर जो हम वेतन पा रहे हैं, जो उपलब्धि पा रहे हैं, उस पर आप वापस कीजिए। आप अपनी बात पे रहिए ना, कि आपने तो सदन में भी बोला था कि कोई जो है शिक्षक सड़क पे नहीं जाएगा, तो आप तो सड़क पे हमको लाके कर दिए। 25,000 रुपये जो दे रहे हैं, उसको जिस विधा के अंदर भी बस्ती का DIS ने पत्र जारी किया, अधिकारी इनके कहने में है नहीं, उसको देख लीजिए। हम लोगों की तेरोही करने के लिए जैसे पत्र जारी कर दिया है। अरे पत्र जारी भी होता है तो इस तरीके जारी होता है कि इनकी नियुक्ति करके इस तरीके काम किया जाए। उसमें जो लिखा है हम आपको अभी मैसेज करवा देते हैं, देख लीजिए। सारे तदर्थ शिक्षकों का, बस्ती के तदर्थ शिक्षकों का जैसे उसने तेरोही कर दिया है।
आप लोगों के बीच से ही कई नेता जो है सदन में पहुंचे हुए हैं, सरकार का हिस्सा हैं। क्या इन लोगों को आप लोग की जो चिंता नहीं दिखती है, मतलब आप लोग के ऊपर जो गुजर रही है, क्या इन लोगों को उसकी चिंता नहीं हो रही है? क्या किससे बातचीत हुई इसको लेकर? एक चीज़ जो हम अपनी जानकारी के अनुसार कह रहे हैं, क्योंकि हम सारे नेताओं के पास गए, उन नेताओं ने जो हमारे बड़े पैरोकार हैं, बीजेपी के हैं, और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक साथ 11 एमएलसी और पूर्व डिप्टी सीएम साहब, जो इस समय वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी हैं, वो जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, यहाँ तक उनसे हाथ टाक हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ये इन लोग इस काबिल नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है अब ये कर देने से कोर्ट जो है जेल कर देगी। उन्होंने कहा, एक्स डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि जब तक मैं था तब तक इन लोगों को वेतन देता रहा, कहाँ मतलब जो है हमको जेल हो गई। और किसी पन्ने में नहीं लिखा है, उन्होंने कहा कि किसी पन्ने में नहीं लिखा है कि इनको जो है नौकरी से बाहर कर दिया जाए। इनको विनियमित का मामला था, इनको विनियमित ना कीजिए, इनको वेतन देते रहिए, ये लोग ऐसे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा, उस समय अपनी जो भी नाराजगी व्यक्त की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं, पूर्व डीएम साहब से कहे कि आज आप कह रहे हैं, तो मैं एसीएस से कह देता हूं, आप उनसे समझ लीजिए। और उनके कहने के अनुसार डिप्टी सीएम साहब को निर्देशित हुआ कि आप कह दीजिए, और इस तरीके इनका जो है प्रारूप बन जाए। जो प्रारूप बना, उसमें तत्कालीन संयोजक मैं स्वयं, राकेश पांडे और हमारे एमएलसी, जो इसको लेके हमेशा हम लोगों की लड़ाई लड़े, लेकिन जब हठ धर्मिता है, हम बात नहीं मानेंगे, तो उसमें सभी लोग मजबूर हैं। उन्होंने जाके एसीएस साहब से बात की मेरे सामने, और उस समय डायरेक्टर साहब भी थे, एडी साहब भी थे, और पीसी यादव साहब भी थे, और अनुसचिव निरंजन भी थे। उन्होंने लोगों के सामने जो बातें हमारी हुई, उस पर यह तय हुआ कि जो दिया जाएगा उस पर आपको डीए दिया जाएगा, आपको पद के सापेक्ष रखा जाएगा, आपको सारी प्रलब्धियां, मतलब जो छुट्टी सारी चीज़ें होती हैं, और सीधे ट्रेजरी से आपका भुगतान होगा। इस हालत में तदर्थ शिक्षक के जो अगुवाकार थे, चाहे प्रभात जी रहे हों, चाहे जो रहे, रविंदर जी रहे हों, सारे लोग तब माने, और छलावा किया गया हम लोगों के साथ। क्या जाता है मानदेय, उसके बाद में मानदेय आ जाता है, और हम लोगों के साथ जो छलावा किया गया, तो हम लोग इसके विरोध में नहीं हैं। हम विरोध में हैं कि हमसे बैठ के क्यों बात की गई। हमारे तदर्थ शिक्षकों के बीच में जो हमने मंच से कहा, हम तदर्थ शिक्षकों के बीच में झूठे हो रहे हैं, हमारे एमएलसी झूठे हो रहे हैं। तो एमएलसी तो भाजपा के हैं, हम भी भाजपा के हैं, लेकिन इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी 10 सीटों पर उपचुनाव है, हम ही लोग लगेंगे तो आप जीतेंगे, हमारे एमएलसी लगेंगे तो आप जीतेंगे, हमको वोट मांगने के काबिल कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में 10 सीटें देख लीजिएगा आप कैसे जीते हैं। ये हम उनका विरोध करके नहीं कर रहे हैं, एक मैं उनका कार्यकर्ता हूं, और अपनी पीड़ा के नाते कह रहा हूं कि मैं किसी से कह नहीं पाता हूं कि वोट दीजिए। इस बार यही चुनाव में अयोध्या जनपद से मिलान करता हूं। लल्लू सिंह के लिए जहां कहीं हम लोग बात किए, सारे लोगों ने कहा, हमारे नात रिश्तेदारों ने कहा कि 1.5 लाख पाते थे, 1,25,000 पाते थे, आपको जो है देहाती में कहे कि जो है बाहरी भूमि बैठा दिए गए। अब आप उनकी बात करते हो, तो इनको सोचना चाहिए। जनता, हम लोग, एक मिनट, हमारे जो हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग इनके वो कार्यकर्ता नहीं कि एसी में बैठे रहते हैं, हम लोग अध्यापक हैं। हमारे पढ़ाए हुए ऐसे बच्चे उसी क्षेत्र में पढ़ाता हूं कि कोई जिला पंचायत है, कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, हमारे एक इशारे पे वोटिंग अदर करेंगे। इसलिए हमारी मांग है कि पूरे वेतन पर हमको वापस किया जाए, और एक बार हमारी बैठक करवाने माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि हम गलत हैं तो हमको निकाल दिया जाए। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें जो मानदेय का प्रस्ताव आया है वापस हो, मानदेय का प्रस्ताव वापस हो। यदि नहीं वापस होता है, तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने मानदेय का प्रस्ताव कैबिनेट से पास किए हैं, वैसे ही हम सभी तदर्थ भाई बहनों को एक दिन मृत्यु प्रमाण पत्र दे दें।
एक दिन हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र आ कुछ जाए, कहना चाहेंगे आप देने से कोई अफवाह नहीं। हमारी सेवा बहाल करें, क्योंकि जिस विद्यालय में हम पढ़ाते हैं और हमारे सब भाई पढ़ाते हैं वहाँ इस विषय के शिक्षक है नहीं, वो विषय खाली जा रहा है और कम पैसा देने पे क्या शिक्षा हम योग्य हो जाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। वेतन कम, वेतन सर्विस से हटा दिए हैं, 25,000 दे रहे हैं, तो क्या 25,000 में हमारी योग्यता अच्छी हो जाएगी? हम जैसे पहले थे हमें वैसे ही रखें और मेरा वेतन बहाल करें, क्योंकि हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं है और योगी जी से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आपकी सरकार में मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो कभी नहीं मिल पाएगा। और आप जो है हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा बहाल करें और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमको मौका दें, ठीक है। तो ये वो तदर्थ शिक्षक हैं कि जिन्होंने 30 सालों से भी ज़्यादा समय दे दिया जो है विद्यार्थियों का जीवन बनाने के लिए, वो विद्यार्थी जो कि आगे चलकर इस देश का निर्माण करते हैं, इस प्रदेश के एक सशक्त प्रदेश का निर्माण करते हैं। लेकिन आज वो मजबूर हैं, चूँकि एक सरकारी आदेश आ चुका है, उस आदेश के हाथों ये मजबूर हैं और आज जो है अपनी जीविका बचाने के लिए वो लगातार काफ़ी लंबे समय से गुहार कर रहे हैं। अब वो गुहार जो है धरना प्रदर्शन में बदलने जा रहा है और इनका कहना ये है कि अगर योगी जी या योगी सरकार के द्वारा ये बातें नहीं मानी जाएंगी तो ये प्रदर्शन अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में ये चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नूर आलम अंसारी के साथ मार्तन सिंह, डेली लाइन, लखनऊ।